मैं आज एयरपोर्ट जा रहा हूँ। हो गया। आज को क्या बोलते हैं? इवत्तु। 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 हाँ, तो क्या बनाए हैं बोलिए। क्या बनाए हैं आप? डॉक्टर साहब बोलिए। मैं बनाया हूँ नानु इवत्तु एयरपोर्ट होगताइदिनी। गुड। एक बार में सही जवाब। किसका किसका सही हुआ? थैंक यू थैंक यू। किसका किसका सही हुआ? आपका सही हुआ। गरिमा जी मैम, सही सही है। जी मैम। ममता जी जी हाँ, नानू इवत्तु होगा। ನಾನು ಇವತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. हाँ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. गुड। ओके गीता जी। यस मैम। सही की बनाई? बनाया मैम। ओके गुड। नेक्स्ट सेंटेंस। डॉक्टर साहब नेक्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस बोले। हाँ, दूसरा, मुझे वेजिटेबल और फ्रूट खरीदना है। ओके सब लोग लिखिए। मुझे वेजिटेबल और फ्रूट्स खरीदना है। हाँ, मुझे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खरीदना है। सब लोग लिखिए। वेजिटेबल्स को क्या बोलते हैं? मुझे वेजिटेबल और फ्रूट्स खरीदना है। ओके इसका मैंने बनाया है। रुकिए ननगे तरकारी मत्तू। हेलो रुकिए। नीता जायसवाल जी, वेजिटेबल को क्या बोलते हैं? मैं बोलूं? नहीं, वेजिटेबल को क्या बोलते हैं? वेजिटेबल को क्या बोलते हैं? लोग को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आपकी आवाज इको कर रही है। मेरी आवाज नीता जी के पास से आ रही है। तरकारी। नानू तरकारी। तरकारी की तरकारी ऐसे ही कुछ होगा। तरकारी तरकारी। और फ्रूट्स का फोड़ू। फोड़ू हन्नो हंडू। हन्नो फोड़ू की हंडू। हन्नो। फ्रूट्स को बोलते हैं हन्नो। ओके ठीक है। गीता द्विवेदी जी बताइए। नानू तरकारी और गीता द्विवेदी जी। ओके मैम, इसको बोलेंगे ननगे तरकारू मनु परचेज। खरीदना मीन्स कोण 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 तगो। खरीदना मतलब तगो। ममता जी। तगो ताई।
ममता जी आप बोलिए, सेंटेंस बोलिए। ननगो तरकारी मत्ते हड़ू हड़ू तगो तगोन ताई दिन। गरिमा। मैम तगो ही लेना है। हाँ ओके मैम, नन्गे तरकारी मतलब कौन 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 खरीदना है, कौन कौन बेको। डॉक्टर साहब क्या बनाए? हम तो बनाए थे ननगे तरकारी मत्तू हन्नू कौन इधे। हाँ, कौन कौन वर्ड इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है। अच्छा नीता जी थोड़ा म्यूट कीजिए। नीता जी मैं की म्यूट करूं? मैं म्यूट ही है। आपका म्यूट नहीं। आवाज आ रही है उनके में से बार बार। हाँ अभी सही है। ओके, तो जब जरूरत हो आप नीता जी तब आप अनम्यूट Yes. कीजिएगा, नहीं तो म्यूट करके रहिए। तो इसका होगा ननिगे तरकारी मत्ते हन्नु तगोबेकु। सिंपल। कोनको इज नॉट मैंने यही वेरी लिखा है। कोनको इज नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड। मत्तू के जगह मत्ते होगा। मत्ते तरकारी मत्ते हड़ू तगोबेकु। तब मतलब लेना देखो मुझे चाहिए। तरकारी मत्ते हन्नू तगो बेकू लेना है। बेकू। हन्नू तगो बेकू। हन्नु, इट्स कॉल्ड हन्नु, नॉट हड़ू। हन्नु। हन्नू यस। ननिगे गे क्योंकि को लगा हुआ है। ननिगे तरकारी मत्ते हಣ್ಣು तगोबेकु। हन्नु की जगह हण बोल सकते हैं। हण, हण इज ऑल्सो फ्रूट्स। और किसी भी चीज में अगर हण वर्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ फ्रूट। जैसे कि अगर कच्चा आम है तो उसमें माविन हण नहीं लगा होगा। जब अगर माविन हण कोई बोल रहा है इसका मतलब हुआ कि आम पका हुआ है। अगर कोई बोल रहा है माविन काई तो इसका मतलब कि आम कच्चा है। काई जिस भी वर्ड में लगा हुआ है, काई काई किसी में लगा हुआ है तो मतलब कि वो सब्जी है। अगर हम लोग बोलेंगे टोमेटो काई तो मतलब वो ग्रीन वाला टोमेटो। अगर हम बोलेंगे टोमेटो हन्नु मतलब कि रेड वाला टोमेटो। किसी भी चीज में हण लगा हुआ है वर्ड, इसका मतलब कि वो तो पका यहाँ हुआ। हन्नू में फल नहीं होगा वो। हण्ण का मतलब फल ही हुआ, पका हुआ फल। अच्छा अच्छा। तो कोई भी चीज पका हुआ है तो हण्ण हो जाएगा, कोई भी चीज कच्चा है तो काई रहेगा। तो चीजें जो है वो काई से हण की ओर ही जाती हैं। जैसे जैक फ्रूट है तो वो काई भी होता है जो हमारे पेड़ में लगा हुआ है, और वो हण होता है जो मार्केट में बिकता है इतना बड़ा बड़ा। मैं लेके आया था परसों मीठा वाला 1 किलो। कैसे 1 किलो लेके आए? वो तो पूरा मिलता है। नहीं उसको तौला के कट भी देता है और आपको पूरा पूरा भी देता है। अच्छा कटा लेके आइए, झंझट नहीं, गर्म पानी डाल दीजिए, खा जाइए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे थोड़ा दूध चाहिए। ये वो अपनी बीवी से बोलने के लिए लिखे हैं, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। हमें तो परमिशन नहीं ली जाती है। अब अपने से जाके ले लीजिए, कौन मना करता है। लेकिन यहाँ तो आपका आदेश भाई सेंटेंस बनाना है ना। हाँ तो फ्रिज से जाके बोलिएगा, फ्रिज भाई मुझे थोड़ा दूध चाहिए। इसका मैंने लिखा है। रुकिए रुकिए, सबको ट्राई कर लेने दीजिए एक बार। रुकिए। अच्छा ओके ओके। मुझे थोड़ा दूध चाहिए। ममता जी। नन्नगे सुल्पा क्या दूध को
हल्लू हल्लू बोल क्या बोलते हैं? दूध हालू हालू बेकू हल्लू बेकू हालू बेकू यस करेक्ट सही हुआ सबका ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ हाल ಬೇಕು क्या लिखे हैं डॉक्टर हालू साहब? नहीं होगा, हाल बेकू होगा। हालू हाल एक ही चीज है, अकेले बोलेंगे तो हालू है डॉक्टर सेंटेंस में अंजू, उनके ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲ್ ಬೇಕು हाल बेकू होगा कि हालू बेकू होगा? एक ही चीज है। अच्छा एक वाह सही हुआ सबका? गरिमा सही हुआ? जी मैम सही था। गीता जी, गीता द्विवेदी? जी मैम। ओके चलिए यस मैम, ये तो आ गया था। गुड। नेक्स्ट सेंटेंस डॉक्टर साहब। मुझे ज्यादा इडली डोसा चाहिए। थोड़ा सा नहीं पेट भरता है। मुझे ज्यादा इडली डोसा चाहिए। अच्छा सब लोग लिखिए, थोड़ा सा इनका पेट नहीं भरता भाई, इनको ज्यादा चाहिए। मुझे ज्यादा इडली डोसा चाहिए। नीता जी आप अनम्यूट करके बोलिए, नीता जायसवाल जी। चलिए लग रहा है नहीं अनम्यूट करेंगे। नीता जायसवाल जी अनम्यूट करके बोलिए। ये है ननगे तुम्बा इडली मत्ते डोसा बेकू। ओके आप म्यूट कीजिए। गीता द्विवेदी जी? मैंने तुम्बा के जगह यहाँ जास्ती लिखा है, जास्ती। ಸ್ವಲ್ಪ इंतजार कीजिए डॉक्टर साहब, आपको बहुत बेचैनी है। ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡ್ಲಿ ಡೋಸಾ ಬೇಕು। बेकू डॉक्टर साहब क्या लिखे हैं बोलिए। मैंने लिखा है ननगे जास्ती इडली डोसे बेकू। इडली नहीं इल्डी इल्डी? डोसे बेकू। इल्डी क्यों है? राइट इडली इडली को इल्डी इल्डी बोलते हैं। कौन बोलता है? भेजिए मेरे पास। इडली इडली बोलते हैं। इडली को इडली ही नहीं बोलता है, उधर मतलब आधा ड और ल कर देता है। इडली क्या बोलते हैं उसको थोड़ा। यहाँ पे ड के बाद कुछ नहीं है, ये ड आधा ही होता है इडली। अच्छा ओके। ड आधा ही होता है क्योंकि ड के बाद ना ए है ना यू है ना, तो इसलिए आधा हाँ, ड हाँ। ही होता है, पर इडली ही होता है, इल्डी नहीं होता है। डोसा को कोई डोसा नहीं बोलेगा। डोसे डोसे बोलते हैं, डोसे। डोसा इज नॉट ए वर्ड, कोई नहीं बोलेगा। ओके डोसे डोसे मैडम। इट्स आइदर डोसा, डोसा भी हो सकता है, डोसा, डोसे। डोसे डोसे डोसा डोसे। डा की जगह दा आएगा। हाँ अच्छा। डोसा डोसे बोल सकते हैं। तो आप जो सेंटेंस बनाए हैं जास्ती, दैट इज करेक्ट, उसमें आपको लगाना है स्वल्पा। स्वल्पा जास्ती नहीं सुनाई दे रहा। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। आएगी डबल अवतार में आ जाइए, डबल अवतार में। आएगी आएगी, जाएगी कहाँ? आ रही है? अभी आ रही हाँ है, भाई। कहीं और चली जाती है। हाँ तो आप- इम्पोर्टेंट वर्ड में गायब हो जाती है। कोई बात नहीं, आएगी। तो डॉक्टर साहब ऐसा है हाँ। कि ये आप जो लगाए हैं जास्ती, दैट इज करेक्ट, जास्ती ही लगाना है क्योंकि तुम्बा मतलब ढेर सारा। हाँ ढेर सारा, इसीलिए हम भी जास्ती समझे कि ठीक है होगा जास्ती। हाँ पर जास्ती के पहले स्वल्प लगाना है, थोड़ा ज्यादा चाहिए। नानिगे
इडली दोसे स्वल्प नहीं, जास्ती थोड़ा बेकु। मैंने उसमें थोड़ा नहीं लिखा है, मुझे ज्यादा इडली डोसा चाहिए। ज्यादा ही लिखा, ज्यादा ही बोला था। मैंने पर- थोड़ा नहीं लिखा है उसमें। आपके नहीं लिखने से सेंटेंस में भी, मैंने थोड़ा लिखता तब स्वल्प होता है। आपके नहीं लिखने से भी स्वल्प जास्ती लगाना पड़ेगा, अच्छा, नहीं तो आप पेटू नजर आएंगे। ननगे जास्ती इडली डोसे बेकु, मुझे बहुत सारा चाहिए, इस ढंग से हो जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा खाना ज्यादा, थोड़ा सा इसलिए Right, आपको right. बोलना पड़ेगा कि थोड़ा ज्यादा चाहिए, मतलब नॉर्मल जितना देती हो उससे थोड़ा ज्यादा। मतलब वो अंडरस्टूड है नहीं, हाँ, दैट नहीं, इज अंडर। अगर सिर्फ जास्ती बोलिएगा तो मतलब हो गया बहुत सारा चाहिए, ढेर सारा। हाँ, अच्छा, कम में क्या लिख सकते हैं? स्वल्प चूर चूर बेकू नहीं? चूर चूर मतलब थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा करके, जहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा करके है वर्ड, वहीं पे खाली चूर चूर लगा सकते हैं, कहीं और नहीं लगा सकते हैं। मोती चूर 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 बेकू। हाँ, जैसे कि आपको चावल थोड़ा थोड़ा करके चाहिए, एक ही बार में बहुत सारा नहीं चाहिए, तब आप बोलिएगा चूर चूर। चूर चूर मतलब थोड़ा थोड़ा, चूर बेकू, चूर चूर पूरी। सिर्फ चूर इज नॉट ए वर्ड, ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके जहां पे बोलना है वहां चूर चूर लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मतलब थोड़ा थोड़ा करके काम करो, चूर चूर ಕೆಲಸ मारो। चूर चूर कैसा मारे? ओके, सबको समझ में आ गया? यस मैम। गुड। नेक्स्ट सेंटेंस डॉक्टर साहब। मुझे ऑटो नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन है। मुझे ऑटो नहीं मिल रहा है, सिंपल सेंटेंस है पर गलती करने की हाई चांसेस हैं। गरिमा बताओ। गरिमा अनम्यूट योरसेल्फ। मुझे ऑटो नहीं मिल रहा है, नन्गे ऑटो सिग्ता ಇಲ್ಲ। ममता जी। मैम ये नहीं आ रहा मुझे, सिक्ता इल्ला तो आएगा लेकिन ये ऑटो सिक्ता इल्ला नहीं आ रहा, मिल रहा। गीता द्विवेदी जी। मैम वही सेम, ನನಗೆ ऑटो सिग्ता ಇಲ್ಲ। डॉक्टर साहब क्या लिखे हैं? अब हम तो जो लिखे हैं बता दे रहे हैं। नन्गे ऑटो इल्ला सिगुताई दिनी। ओ ऑटो है थर्ड पर्सन, उसके बाद वो है नॉन ह्यूमन। सही जवाब। सिग्ता ಇಲ್ಲ। गरिमा and नन्गे ऑटो सिकताई। इल्ला। सिकताई के बाद क्या लिखी है? इल्ला। ठीक से नहीं, इल्ला। अच्छा अच्छा अच्छा। सीखता बोलते ना, मिला क्या सीखता। इसलिए सिगुता सिगुता है, बोलने में सीखता हो जाएगा। ठीक है, ननगे ऑटो सिक्ता इल्ला सही जवाब गरिमा, वेरी गुड। थैंक यू। इनका गीता द्विवेदी में ये होता है ऐसा। अरे मैं तो सुन के बता दिया था। वो सही है। अच्छा, हमारा नंबर नहीं आएगा, लग रहा है क्लास के बाहर हो गए हम। आप अपने उछल उछल के बता देते हैं। पहले से ही उछलने लग जाते हैं जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो समझ में आ जाता है मुझे। आज आपकी फास्ट स्टूडेंट संस्कृता नहीं आई। वो भी आजकल कम पढ़ने लग गई हैं। इसमें आजकल गरिमा जी ज्यादा तेज है एकदम, बिल्कुल। आजकल गरिमा तेजी से पढ़ रही है। ये अच्छा है जो मेहनत कर रहे हैं, एकदम खाली है, कुछ काम नहीं है। ये बहुत अच्छा है। एटलीस्ट क्या है कि डॉक्टर अंजू मैडम की हम लोग जो मेहनत को निखार रहे हैं अपने ऊपर। यस, सबको नीरज जी के लेवल पे लाना है। मैडम और हमें आपके लेवल और आपको मेरे लेवल पे आना है। डॉक्टर अमरीश से हम खाली बाहर कन्नड़ा में ही बात करेंगे। डॉक्टर साहब नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस। बस से मुझे मैसूर जाना है।
बस से मुझे मैसूर जाना है। सब लोग लिख लीजिए कि बस से इनको मैसूर जाना है, कोई तंग नहीं करेगा। बस से मुझे मैसूर जाना है। नीता जायसवाल जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए। शुरू हो गया। नीता जायसवाल जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए। अभी ठीक है। हम्म। लिखेंगे बसिंदा निनगे मैसूर होगी। क्या लिखेंगे इसके साथ? जाना का मुझे नहीं आ रहा है। याद होग, नहीं जाना आ रहा का है। होग होता है, होगु। होगु ताई दीनी। ठीक है, म्यूट कीजिए। बसिंदा निनगे मैसूर होगु ताई दीनी। अच्छा ठीक है, अभी एक और नहीं हो रहा, रहिए। गीता द्विवेदी जी बोलिए। ओके। गीता द्विवेदी। बताओ। ಬಸ್ಸಿಂದ ನನಗೆ 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 ननगे पहले लगाओ। हाँ नहीं, मैं जैसा है वैसा ही बोलूंगी। बताओ। बस इंदा ನನಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ। ममता जी। बसिंदा नन्गे बसिंदा नन्गे मैसूर मैसूर भी था क्या? मैंने लिखा ही नहीं। होगताई दिन। नीरज जी। नंगे बसिंदा मैसूर ಹೋಗ್ಬೇಕು। दिख रहा है? ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಬಸ್ಸಿಂದ मैसूर ಹೋಗ್ಬೇಕು। ಹೋಗ್ಬೇಕು। मैसूर साथ साथ में। एक मिनट। डॉक्टर जा- साहब आप क्या लिखे थे? बस इंदा हम जो है बसिंदा कर दिए थे, बस और से थे, तो बस और इंदा को मिला करके बसिंदा ये कर दिया था मैंने। बसिंदा वो संधि चलेगा, विच्छेद को। वो चलेगा। हाँ? आगे 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 बोलिए, आगे। और ननगे मैसूर होग बेकू। तो ये चीज सबको ध्यान रखना है कि जहां भी आना है, जाना है, खाना है, खरीदना है, वो सब में बेकू लगेगा। ओके। जहां भी होगा कि मुझे खाना है, तिन बेकू, मुझे आना है, बर बेकू, मुझे जाना है, होग बेकू, मुझे खरीदना है, तगो बेकू। ओके। तो जहां भी ये वाला सेंटेंस होगा, मुझे ये करना है या तुम्हें ये करना है या किसी को ये करना है, क्लिक कर दो ना। तो उसमें बेकू ऐसे लगेगा। होता है क्या? ಹೋಗ್ಬೇಕು, होग बेकू, बर बेकू, तगो बेकू, मलको बेकू, जिसमें भी करना है, हमको करना है, जहां भी रहेगा उसमें बेकू लगेगा। क्लियर? क्लियर। गुड। नेक्स्ट सेंटेंस डॉक्टर साहब। मेरा फ्लैट F ब्लॉक में है। इसमें 3-4 तो इंग्लिश ही वर्ड आ गया जिसको हम लोग कन्नड़ा में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो ले दे के मेरा और है, 2 ही वर्ड कन्नड़ा है। में है, में भी एक है। अच्छा, में। तो 3 वर्ड कन्नड़ा है। आप ही बोल दीजिए क्या लिखे। मेरा तो लगता है गलत ही होगा, पता नहीं। बोल तो लीजिए। नानू फ्लैट
एफ ब्लॉक दल्ली दे, हल्ली या दल्ली दे, क्या ठीक से? नानू क्यों लिखे हैं? मेरा में नानू नहीं होगा। नानू मतलब मैं होता है, मेरा किसको कहते हैं? मेरा के लिए क्या वर्ड है ममता जी? मेरा या मुझे में ननगे होगा तब, ननगे। मुझे फ्लैट एफ ब्लॉक में है, ये कोई सेंटेंस नहीं है। ममता जी से पूछे तो भाग ही गई। गीता द्विवेदी जी आप भाग गए। नन फ्लैट एफ ब्लॉक ಇದೆ. अरे मैं लगाओ, मैं लगाऊं मैं तो लगाओगे नहीं लगाओगे एफ ब्लॉक. सब एक- मेरा के लिए मतलब जिसमें भी संबंध है का, के, की, रा, री, उसमें दो लगता है। दो दो हाँ, तो नंदो ನಂದು फ्लैट एफ ब्लॉक ಇದೆ. दल्ली ब्लॉक में है आपका पूरा ब्लॉक, आपका अपना थोड़ी हो जाएगा। मंत्री वाला इतना दे देगा, उसके अंदर है, पूरा नहीं है आपका। अब ये है, मैं भूल गया, दल्ली भूल गई। ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. तो नंदो को शॉर्ट में नंद बोल सकते हैं। मैं बताया था आपने ನಂದು ಫ್ಲैट एक नंदू भी बोला था एक बार ने, हाँ, नंद बोला था, नंद नंद भी नंद। बोल सकते हैं, नंद भी बोल सकते हैं। नंद फ्लैट एफ ब्लॉक अल्ली दे। अल्ली की जगह कभी कभी नल्ली भी हो जाता है। जी जी नंद फ्लैट एफ ब्लॉक नल्ली दे। दे मतलब इदे की सिंपली दे खाली होगा। इदे ली इदे। ली में भी ई से एंड हो रहा है, ई में भी ई से शुरू हो रहा है, इसलिए दोनों मिलके ई ही हो जाएगा। इदे नल्ली दे। तो हम लोग इसको नल्ली दल्ली क्यों चलता है? ಅಲ್ಲಿ भी दल्ली नल्ली. बोले आप फ्लो में बोलोगे तो कोई नंद फ्लैट मेन एफ चीज ब्लॉक नल्ली स्पीकिंग दे। सीख रहा हूँ। नहीं तो दल्ली भी मतलब सबने में ही है ये. दल्ली अल्ली नल्ली. हाँ, नल्ली तीनों में ही है। अली बिल्कुल सही दल्ली बात। नल्ली। नंद फ्लैट एफ ब्लॉक नल्ली दे। नल्ली अली बिल्कुल प्लस सही बात। इदे दोनों मिलके नल्ली दे बन गया है। इस मैडम नल्ली थे। डॉक्टर साहब सही लिखे थे। नानू की जगह नन हो नहीं जाए। सही वो, हाँ वो पहला वाला गलत था और सब ठीक ही था। हाँ ठीक है। ಅಲ್ಲಿ नल्ली दे. नहीं सारी भूल जाते थे क्लास, मम्मी क्लास लिया करो। नेक्स्ट सेंटेंस डॉक्टर साहब, थोड़ी देर में बंद हो हाँ, जाएगा, डाटा हम जो लोग हम फिर शुरू लग रहे करेंगे। थे, नेक्स्ट सेंटेंस डॉक्टर आप साहब। लग रहे स्टूडेंट लग रहे तो लगता है कि इतना ही सेंटेंस अभी बनाए थे हम। इतना ही सेंटेंस बनाए थे। ममता जी का हाँ। कुछ सेंटेंस रह गया था उनके क्लास में। जी जी हम लोग ममता जी के सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे। और क्या बोलूं मैं? हाँ हाँ Yes. बोलिए। बोलिए. तुम घर को आओ। तुम घर आओ। क्या तुम घर आओ बस ना। तुम घर को आओ। हाँ तुम घर आओ। तुम घर आओ या घर को आओ। तुम घर आओ फिर दिखाती हूँ तुमको। तो तुम घर को आओ। इंसान और कहाँ जाएगा, और कोई जगह भी होती है क्या जाने की? क्या लिखी है ममता जी?
नी